कर्नाटक का एक रहस्यमयी मंदिर जहां आज भी सुनाई देती है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन। भारत में बहुत से हिंदू मंदिरों से पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। मंदिरों की यह पौराणिक कथाएं ही मंदिरों की तरफ लोगों की रुचि का भी कारण बनती हैं। ऐसा ही एक मंदिर भारत के दक्षिणी क्षेत्र के पाली में स्थित है, जहां लोगों का मानना है कि यहां आज भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं और मुरली की धुन लोगों को सुनाई देती है। यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है, जिसका नाम है वेणुगोपाल स्वामी मंदिर। ये मंदिर कर्नाटक के अद्भुत मंदिरों में से एक है। यह मंदिर कर्नाटक के होसा कन्नम्बदी में कृष्ण राजा सागर बांध के पास बना हुआ है। यहां भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए मूर्ति है। तमिल में वेणु का मतलब बांसुरी होता है। यही कारण है कि इस मंदिर का नाम वेणुगोपाल मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनाई देती है, लेकिन आज तक यह कोई भी पता नहीं लगा पाया कि यह आवाज कहां से आती है। मंदिर की यही विशेषता उसे रहस्यमयी बनाती है। भगवान कृष्ण के इस मंदिर की कहानी बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय सी लगती है। ये मंदिर होयसला वास्तुकला का एक उदाहरण है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी ई में मैसूर जिले के सोमनाथपुरा में चेन्नाकेशव मंदिर के निर्माण के समय ही बनाया गया था। मंदिर परिसर लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ था, पर 1909 में यहां बांध परियोजना की कल्पना हुई। केआरएस बांध परियोजना का मतलब था कि कन्नम्बाड़ी और आसपास की अन्य बस्तियां जलमग्न हो जाएंगी। इसलिए मैसूर के तत्कालीन राजा कृष्ण राजा ने कन्नम्बाड़ी के निवासियों के लिए एक नए गांव के निर्माण का आदेश दिया और इसे होसा कन्नम्बाड़ी, नया कन्नम्बाड़ी नाम दिया। केआरएस बांध के पूरा होने के बाद पूरा कन्नम्बाड़ी पानी में डूब गया था। मंदिर परिसर कन्नम्बाड़ी गांव में स्थित था। हालांकि वेणुगोपाल स्वामी मंदिर परिसर और 2 अन्य मंदिर अर्थात केन्नेश्वर मंदिर और कलम्मा मंदिर को छोड़ना पड़ा। 1930 तक बांध का पहला चरण पूरा हो गया और तीनों मंदिर जलमग्न हो गए। वेणुगोपाल स्वामी की मुख्य मूर्ति, जिसमें भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए बांसुरी बजाते हैं, को विसर्जन से पहले पुनर्वासित गांव में एक नए मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया था। 70 से ज्यादा सालों तक मंदिर पानी में डूबा रहा। हालांकि जब भी जलाशय में पानी का स्तर गिरता था तो मंदिर फिर से उभर आता था, आमतौर पर सूखे के वर्षों में। इसलिए खोड़े फाउंडेशन ने मंदिर को दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया और साल 2011 में इसका जीर्णोद्धार पूरा हुआ। मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ भक्तजन भारी संख्या में भक्ति दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर कृष्णा भगवान बांसुरी सुनाई देती है। कहते हैं कि इस जगह पर भगवान कृष्णा गायों के झुंड के साथ बांसुरी बजाया करते थे। यही कारण है कि इस मंदिर में से हमेशा बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। पर यह ध्वनि कहां से आती है, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। इस मंदिर में मई के महीने में बड़े ही धूमधाम से रथ महोत्सव निकाला जाता है, जो यहाँ के संस्कृति और सभ्यता में 4 चांद लगा देता है।
जय श्री कृष्ण। अधिक जानकारी के लिए नमस्ते नानी चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत का एक ऐसा मंदिर जिसे शायद श्री कृष्णा के बेटे ने बनाया, जिसके द्वार 118 साल से बंद है। कोणार्क सूर्य मंदिर, भारत। यह मंदिर न केवल अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छुपी कहानियां भी बेहद रोचक हैं। यह मंदिर सूर्यदेव के सम्मान में बना एक बहुत ही भव्य मंदिर था, जिसमें कभी सूर्य भगवान की हवा में तैरती हुई मूर्ति हुआ करती थी। बहुत समय पहले उड़ीसा के पुरी शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर कोणार्क शहर में समुद्र के किनारे एक अद्भुत सूर्य मंदिर बना था। इसे 1244 में राजा नरसिंहा देव प्रथम ने बनवाया था। लेकिन एक और कहानी है जो इसे और भी रोचक बनाती है। कहते हैं कि श्री कृष्ण के बेटे सांब ने इस मंदिर का निर्माण किया था। इस कहानी के अनुसार इस मंदिर को श्री कृष्ण के बेटे सांब ने बनाया था। सांब श्री कृष्णा और जांबवती के बेटे थे, जो काफी ज्यादा शरारती थे। श्री कृष्ण उनके बुरे व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान थे। कहते हैं जब सांब का व्यवहार नहीं बदला, श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर सांब को एक भीषण श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि सांब को कुष्ठ रोग लेप्रसी हो जाएगी, एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर पर फोड़े हो जाते हैं और अंग सुने पड़ने लग जाते हैं। श्री कृष्ण के श्राप के कारण सांब को अब एक लंबे समय तक दर्द सहना पड़ा। फिर ऋषि कटक द्वारा सांब को सूर्य भगवान की भक्ति करने की सलाह दी गई। उन्होंने 12 साल तक कड़ी तपस्या की और सूर्य भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने सांब को आशीर्वाद दिया, जिससे उसकी बीमारी दूर हो गई। उन्होंने सूर्यदेव को धन्यवाद देते हुए उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया और इस तरह कोणार्क में सूर्य भगवान का सबसे पहला मंदिर बना, कोणार्क सन टेम्पल। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए इसके महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय 10 रुपए का नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। सन 1984 में यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। इस मंदिर की सबसे खास बात थी इसका रथ जैसा आकार। ये विशाल रथ 7 घोड़ों से खींचा जा रहा है, जिसके 24 पहिए हैं। ये सप्ताह के 7 दिन और दिन के 24 घंटों का प्रतीक थे। खास बात यह है कि ये पहिए बिल्कुल एक घड़ी की तरह है, जो आज 770 साल बाद भी सूरज की किरणों का इस्तेमाल करके बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बता सकते हैं। इस मंदिर में जाते ही सबसे पहले दोनों तरफ शेर की विशाल मूर्तियां हैं। एक शेर अपने नीचे दबे हुए हाथी पर हमला कर रहा है और उस हाथी के भी नीचे दबा हुआ है एक इंसान। कहा जाता है यह मूर्तियां इंसान की बुरी आदतों को दर्शाती है। शेर इंसान के घमंड को और हाथी पैसा या संपत्ति को। अगर इन दोनों चीजों की लत लग जाए तो ये इंसान की जिंदगी को खत्म कर सकती है। मंदिर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर और आकर्षक नक्काशियां की गई थीं। यह मंदिर कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सुबह की पहली किरण जब मंदिर के गर्भगृह में रखी सूर्य भगवान की मूर्ति पर पड़ती थी तो पूरा मंदिर रोशनी से भर जाता था। इस मंदिर में एक ऐसी मूर्ति भी थी जो हवा में तैरती हुई लगती थी। इस रहस्य का कारण था एक विशाल 52 टन का मैग्नेट जो मंदिर के ऊपरी हिस्से में लगाया गया था। यह मैग्नेट मूर्ति को हवा में स्थिर रखता था। मंदिर के निचले हिस्से में 2 पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लोहे और मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया गया। दोनों के बीच एक खिंचाव तैयार हुआ।
भीषण महाराणा के 12 साल के बेटे धर्मपद को पता था कि इन दो मैग्नेट्स के बीच एक तीसरा मैग्नेट कैसे बैलेंस किया जाता है। इसके लिए सूर्य भगवान की मूर्ति को मंदिर के बीचों बीच रखा गया। धर्मपद ने कारीगरों को जो समझाया उन्होंने वैसा ही किया और इस तरह यह हवा में तैरती सूर्य भगवान की मूर्ति इस मंदिर की रौनक बन गई। लेकिन 1508 सुल्तान सुलेमान खान ने ओडिशा पर हमला किया। उसने कई मंदिरों को भी बेरहमी से तोड़च दिया और जब वह कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर गया, वह हवा में तैरती उस मूर्ति को देखकर दंग रह गया। उसने अपनी सेना के साथ उस मंदिर के दीवारों पर हमला किया और एक मैग्नेटिक पत्थर को हटाते ही कुछ ही मिनटों में मंदिर का 200 फीट ऊंचा मेन टावर पत्थरों के ढेर में बदल गया। मंदिर को और तबाही से बचने के लिए कोणार्क के पुजारियों ने सूर्य भगवान की मूर्ति को मंदिर से निकालकर रेत के अंदर छुपा दिया। मंदिर से मूर्ति निकाले जाने के बाद मंदिर में सूर्य भगवान के भक्तों का आना बंद हो गया। इसी तरह 18वीं सदी के अंत तक यह छोटा शहर एक घने जंगल में बदल गया। 1837 में स्कॉटिश हिस्टोरियन जेम्स फर्गुसन ने कोणार्क को एक्सप्लोर किया और इस मंदिर पर स्टडी की तभी से इस मंदिर को इंटरनेशनल अटेंशन मिलना शुरू हुआ। सन 1900 में ब्रिटिश पोस्ट गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जब इस मंदिर के कंजर्वेशन का काम शुरू किया और यह मंदिर एक कल्चरल साइट में बदल गया, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मंदिर के मेन एंट्रेंस को रेत की मदद से बंद कर दिया था, जिसके पीछे का कारण आज तक एक राज बना हुआ है। इस मंदिर से जुड़ी कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद हमारे पूर्वज अपने समय से कई ज्यादा आगे थे। बच्चों, अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल नमस्ते नानी को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर जो रात 2 बजे ही खुल जाता है, जहां का पहला भोग 3 बजे लगना अनिवार्य है। आज बात करेंगे श्री कृष्ण को समर्पित केरला के तिरुवरप्पु मंदिर के बारे में। देश भर में भगवान कृष्ण के अनेकों मंदिर हैं, जिसकी अलग अलग महत्व है, लेकिन तिरुवरप्पु श्री कृष्ण स्वामी मंदिर अलग और अनोखा है। यहाँ स्थापित भगवान कृष्ण की मूर्ति के 4 हाथ हैं और मूर्ति का मुख पश्चिम की ओर है। माना जाता है कि यह प्रसिद्ध मंदिर करीब 1500 साल पुराना है। भारत में ग्रहण एक ऐसा समय होता है जब देश भर के सभी मंदिर बंद होते हैं। ना वहां कोई पूजा होती है और ना ही भगवान को भोग चढ़ता है। पर तिरुवरप्पु मंदिर थोड़ा अलग है। कहा जाता है एक बार सूर्य ग्रहण के दिन इस मंदिर को भी सभी मंदिरों की तरह बंद रखा गया, लेकिन अगले दिन जब पुजारियों ने मंदिर को खोला तब वो श्री कृष्ण की मूर्ति को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि मूर्ति पहले से काफी ज्यादा पतली लग रही थी और उनकी कमर की पट्टी खिसक कर नीचे आ गई थी। इसलिए इसके बाद से कभी भी इस मंदिर के कपाट ग्रहण के समय में भी बंद नहीं किए गए। इसके अलावा ये मंदिर अपने सुंदर आर्किटेक्चर और यहाँ बनाए जाने वाले त्योहारों के लिए जाना जाता है। पर इस मंदिर की सबसे खास बात यहाँ पर स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति ही है। सूर्य ग्रहण के दिन घटी इस घटना से सब हैरान रह गए थे। इसलिए ऋषि शंकराचार्य जी ने बताया कि श्री कृष्ण को पूरे एक दिन तक भूखे रखने के कारण ऐसा हुआ और इसलिए तब से इस मंदिर में हर दिन समय पर भोग लगाया जाता है। यहाँ मंदिर के दरवाजे रात 2 बजे ही खोल दिए जाते हैं
और श्री कृष्ण को सबसे पहले भोग रात 3 बजे चढ़ाया जाता है। और इसलिए यहाँ के पुजारी मंदिर की चाबियों के साथ हाथ में हथौड़ी भी लेकर जाते हैं, ताकि अगर कभी गलती से भी चाबी से दरवाजा ना खुले तो वो तुरंत हथौड़े से ताला तोड़कर अंदर जा सके। श्री कृष्ण की ये मूर्ति भगवान के उस रूप को दर्शाती है जिसमें उन्होंने कंस का वध किया था। कहा जाता है कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण को बहुत भूख लग रही थी। इस मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, पर उनमें से सबसे प्रचलित कहानी है ऋषि बिल्वमंगल स्वामियार की। कहते हैं करीब 1500 साल पहले ऋषि बिल्वमंगल स्वामियार समुद्र से गुजर रहे थे, पर एक जगह पर उनकी नाव फंस गई। उन्होंने कोशिश की पर नाव फंसी रही, इसलिए वे पानी में उतर गए। तब अचानक से उस जगह का सारा पानी सूख गया और उन्हें दिखाई दी श्री कृष्ण की एक 5 फीट लंबी मूर्ति। उन्होंने उस मूर्ति को एक नाव में रखा और आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद तिरुवरप्पु गांव पहुंचने पर उन्होंने उस मूर्ति को एक स्थान पर रख दिया और खुद स्नान करने चले गए। और वापस आने पर जब उन्होंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की तो मूर्ति बिल्कुल भी नहीं हिली। और आज उसी जगह पर तिरुवरप्पु श्री कृष्ण स्वामी मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि जब पांडव वनवास पर जा रहे थे तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि उन्हें अपनी एक मूर्ति दे, जिससे पांडवों को यह आभास हो कि उनके सफर में श्री कृष्ण उनके साथ है। तब ये मूर्ति स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को दी थी। वनवास के दौरान पांडवों ने पूरे 14 सालों तक इस मूर्ति की पूजा की थी। जब पांडवों ने अपना वनवास पूरा किया तो जिस जंगल में वो रुके हुए थे वहां के मछुआरों ने उनसे विनती की ये मूर्ति उन्हीं के पास छोड़ दें। पांडवों ने मछुआरों की श्रद्धा को देख श्री कृष्ण की इस मूर्ति को उनके गांव में स्थापित कर दिया। मछुआरों ने कई सालों तक इस मूर्ति की पूजा की, पर अचानक उन पर बहुत से संकट आने लगे। तब साधु जी ने उनसे कहा कि वो श्री कृष्ण की पूजा ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें इस मूर्ति को विसर्जित कर देना चाहिए। और कई सालों तक श्री कृष्ण की मूर्ति पानी में डूबी रही और फिर यही मूर्ति सालों बाद ऋषि बिल्वमंगल जी को मिली। जय श्री कृष्ण। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी मंदिरों की अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल नमस्ते नानी को सब्सक्राइब करें। गर्मियों की एक खूबसूरत शाम, चटाई पर बच्चों की किलकारी गूंज रही थी और उन्हें नानी की कहानी का इंतजार था। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें अयोध्या के भव्य राम मंदिर के बारे में कुछ खास तथ्य बताऊंगी। कल्पना करें एक मंदिर जो पेड़ों से ऊंचा और नदियों से अधिक चौड़ा हो। यही होगा अयोध्या राम मंदिर, भारत का सबसे बड़ा मंदिर। लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह बनाया गया और अब 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन होगा। बच्चों, इस मंदिर के ऊंचाई 161 फीट और फैलाव पूरे 28,000 वर्ग फीट में समाया हुआ है। एक और खास बात, बच्चों, ये मंदिर लोहे या स्टील से नहीं बल्कि पत्थरों से बनाया गया है। उसके साथ तांबा, सफेद सीमेंट तथा लकड़ी का भी उपयोग हुआ है। मंदिर के निर्माण के लिए विशेष पत्थर जिन पर श्री राम लिखा हुआ है उनका उपयोग किया गया है। इनमें से कुछ पत्थर पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से उपयोग नहीं हुए हैं, जिन्हें
रामशिला कहा जाता है, जो मंदिर के निर्माण में ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाते हैं। मंदिर की बनावट में भी कमाल का हुनर छिपा है। ये मंदिर 2 मंजिला होगा, जहां पहली मंजिल पर भगवान राम के जीवन की घटनाओं को दर्शाया जाएगा, जैसे कि उनका जन्म, बचपन, शिक्षा, विवाह, वनवास, लंका पर विजय और वापस अयोध्या लौटना। दूसरी मंजिल पर राम दरबार का मनमोहक दृश्य होगा। इस मंदिर के नीचे एक संदेश छिपा है, जो सदियों तक सुरक्षित रहेगा। मंदिर के ठीक नीचे 2000 फीट गहराई में अधिकारियों ने एक काल पत्र रखा है, जिसमें संस्कृत भाषा में श्री राम और उनकी जन्मभूमि अयोध्या के बारे में सब जानकारी होगी। अंग्रेजी में इसे टाइम कैप्सूल कहते हैं, एक भविष्य का संदेश। इस काल पत्र को मंदिर के नीचे रखने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है उस पवित्र स्थान की पहचान को बचाना। सुनो बच्चों, राम मंदिर सिर्फ बीते वक्त की कहानी नहीं है, ये तो भविष्य का प्रकाश फैलाने वाला दीप है। जिस तरह भगवान राम ने प्रेम और दया का संदेश दिया, उसी तरह ये मंदिर भी एक अनमोल रत्न है, जिसे न सिर्फ आज बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक हमें साझा करना है। तो बच्चों, तुम वहां अवश्य जाना, और जब तुम जाओ तो प्रत्येक पत्थर में बुने हुए प्रेम, भक्ति और राम नाम के जादू को याद रखना, और प्रभु श्री राम को तुम्हें एक रोशन कल की तरफ मार्गदर्शित करने देना। जय श्री राम। बाय बाय बच्चों। हमारी संस्कृति से संबंधित अनूठी व सुंदर कहानियों के लिए हमारे चैनल नमस्ते नानी को सब्सक्राइब करें।